Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding antidiarrheal drugs. एंटीडायरियल ड्रग्स जो हैं वो क्या होती हैं, दीज आर यूज टू रिलीव और कंट्रोल डायरिया। ऐसी मेडिकेशंस जो डायरिया अगर किसी भी पर्सन को हो रहा है, लूज मोशन अगर किसी को हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो दी जाती हैं। अ कंडीशन करेक्टराइज बाई फ्रिक्वेंट एंड लूज बॉबल मूवमेंट। ये डायरिया जो है वो क्या होता है, इसमें जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो स्टूल पास करने की वो बढ़ जाती है और उसको लूज बॉबल मूवमेंट्स जो हैं वो होने लगते हैं। ठीक है, जो स्टूल पास होगा वो एकदम से लूज स्टूल जो होगा वो पास होगा। दे वर्क बाई स्लोइंग डाउन द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो डायरिया की मेडिकेशन जो होती हैं, एंटी डायरियल मेडिकेशन जो होती हैं, ये क्या करती हैं, इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है वो कम करा देती हैं और साथ में जो अमाउंट आ रहा है वाटर का स्टूल के अंदर, ठीक है, उसका जो अमाउंट जो है वो कम करा देती हैं, उसको जो है वो स्टूल को हार्डन कर देती हैं। इट हेल्प टू एलिवेट सिम्टम्स एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये क्या करेंगे, ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे उसको बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे जो होंगे सिम्टम्स उसको ये कम करेंगे। और साथ में जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्टूल जो है वो लूज होके आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ रहा है, ठीक है, जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको भी ये क्या करेंगी, कम करेंगे, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन जो होगा वो प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन एंटी डायरियल ड्रग्स का वो क्या रहता है। फर्स्ट वन है इसमें हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, बल्क मतलब जो है ये क्या करेंगी, जो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करवा के ये साथ में ये बल्क जो है वो स्टूल के अंदर ऐड कर देंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, साइलिलियम, जिसको हम मेटाम्यूसिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा लैप्रामाइड। लैप्रामाइड क्या होती है, इसको जो है ये अगर किसी को मोटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे नहीं बहुत ज़्यादा पेन जो है वो मूवमेंट की वजह से जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट जो ज़्यादा अगर किसी को पर्सन को हो रहे हैं तो उसके लिए जो है ये दी जाती है कि वॉबल मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाए। नेक्स्ट वन क्या है हमारी डाइफेनो ऑक्सलेट। ये क्या होती है, ये जो मेडिकेशन रहती है कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन रहती है। ये क्या करेगी, ये जो वॉबल के मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहा है और मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उसको ये कम करती है। नेक्स्ट वन है हमारा बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट। ठीक है, ये मेडिकेशन क्या होती है, इट हैज़ बोथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स। ये क्या रखती है, इसमें बिस्मथ सेलिसाइक्लेट ड्रग जो होती है इसमें क्या रहेगा, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वजह से डायरिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी माइक्रोबियल इफेक्ट्स की वजह से अगर डायरिया हुआ है तो ये उसमें ये एजेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उसको ये क्या करती है, उसको ये किल कर देती है और वहाँ के इन्फ्लेमेशन वगैरह को भी ये ट्रीट करती है। नेक्स्ट वन है हमारा ओपियोइड एगोनिस्ट। ओपियोइड एगोनिस्ट क्या होते हैं, कुछ ओपियोइड ऐसे रहते हैं जैसे कि कोडीन हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा, जो वॉबल का मोटिलिटी और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसको भी ये कम करेगा। साथ में उसको अगर डायरिया हो रहा है तो उसको भी ये क्या करेगा, डायरिया को भी ये रिलीव करवाएगा। जो भी डायरिया जो उसके स्टूल का पासिंग का फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ गया है उसको भी ये कम करवाता है। नेक्स्ट वन हमारा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी क्या होती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो है पर्सन को जब डायरिया हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन पर्सन को जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देते हैं। वाइल ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन आर कॉमनली यूज फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी इन डायरिया। जो जैसे कि अगर उसको माइल्ड लेवल का जस्ट उसको वो हुआ है, ठीक है, डायरिया, तो उसको क्या देते हैं, उसको जस्ट फ्लूइड देके जैसे कि ORS वगैरह देके उसको जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट एंटी डायरियल मेडिकेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ऑफन सर्व डिफरेंट पर्पस। लेकिन साथ में ये तो ORS तो देने ही है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी तो देनी है, ठीक है, और साथ में अगर उसको माइल्ड लेवल का ही हुआ है तो उसको जो है वो एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी साथ में देनी है ताकि उसके जो डिहाइड्रेशन तो उसका हम प्रिवेंट कर सकें और साथ में उसको जो लूज मोशंस हो रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कम कराया जा सके और जो मोटिलिटी हो रही है, मूवमेंट जो इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो रहे थे जिसकी वजह से उसको डायरिया हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो कम कराया जा सके, इसलिए मेडिकेशंस भी साथ में दी जाती हैं।
नेक्स्ट वन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस में जो है वो क्या दिया जाता है, दिस सॉल्यूशन कंटेन अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ साल्ट्स एंड शुगर टू हेल्प रिप्लेस द लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इस सॉल्यूशंस के अंदर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन रहता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, शुगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सोडियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं, क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। तो इसमें बैलेंस कंटेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं उसको ये रिप्लेस कर सके। एनहाइड्रस भी रहता है, मतलब ग्लूकोज भी रहता है उसमें, तो ये सब कुछ क्या करता है उसमें ये रिप्लेस कर देता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें लॉस हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायरिया। दे आर नॉट कंसिडर एंटी डायरियल मेडिकेशन बट आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग डिहाइड्रेशन। जो ORS होता है इसको हम एंटी डायरियल मेडिकेशन तो नहीं बोलते, लेकिन ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन को मैनेज करने में हमारी ये हेल्प करता है। ORS इज़ यूजली द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ORS अगर माइल्ड लेवल का, अगर जो है मॉडरेट लेवल का अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो इसमें एज ये फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट ये काम करता है, मतलब इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी हम मानते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एंटी डायरियल मेडिकेशंस। एंटी डायरियल मेडिकेशंस जो क्या होती हैं, अगर पर्सन को अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। जैसे मैंने बताया लोप्रामाइड दे सकते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स क्या करेंगे, बॉबल मूवमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो कम कराती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा, अगर कुछ सिम्टम्स वगैरह, स्टूल वगैरह जो उसको पास हो रहा है तो ठीक है, ये क्या करेंगी, डायरिया में जो है उसकी हेल्प करेंगे। और वो इन्फेक्शन वगैरह को, जैसे बिस्मथ सैलिसाइक्लेट हो गया तो उसमें क्या करेगी, जो उसको इन्फेक्शन वगैरह जो हो रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जो उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक ड्रग की जो कि है हमारी एक एंटी डायरियल मेडिकेशन जिसको हम फ्यूराजोलिडोन बोलते हैं। इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के एज ए काम करता है। तो ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह की वजह से अगर किसी को डायरिया हो रहा है तब इस ड्रग को हम देते हैं। इसका एक्शन क्या रहता है, ये कुछ सर्टेन एंजाइम ऐसे होते हैं उसके एक्शन को ये इनहिबिट करवा देता है और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उसको ये जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट इसका डोज जो होगा वो कितना देंगे, द डोजेस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन बीइंग ट्रीटेड। इसका जो डोज होता है वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन कैसी जो है वो ट्रीट करने के लिए इसको दिया जा रहा है। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है उसके अकॉर्डिंग एज पर द रिकमेंडेशन इसका डोज जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। रूट जो इसका क्या रहता है, इसका टिपिकली जो है ओरली जो है ये ड्रग दी जाती है। इंडिकेशंस क्या रहेंगी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जा रही है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है जैसे कि डायरिया वगैरह में हो रहा है तो उसके लिए ड्रग दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडिविजुअल विद ए हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू फ्यूरोजोलिडोन। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है कोई भी ड्रग से अगर हाइपर सेंसिटिव होता है इसी तरीके से वो ड्रग जो नहीं दी जाती तो इसी तरीके से क्या होगा, ये ड्रग के लिए भी अगर कोई भी हाइपर सेंसिटिव होगा तो ये ड्रग भी नहीं दी जाएगी। ड्रग का इंट्रैक्शन क्या रहता है, ये ड्रग जो होती है जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं उनके संग में ये क्या करेगी, ये बहुत ज़्यादा इंट्रैक्ट कर सकती है और सीवियर रिएक्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर किसी को एमओआई ड्रग्स जो है वो चल रहे हैं तो उसको पूरा डॉक्टर को नोन हिस्ट्री होना चाहिए जब इसको डायरिया का वो ट्रीटमेंट करने जा रहा है या फिर ये ड्रग को जो है वो प्रिस्क्राइब करने जा रहा है। तो नेक्स्ट वन, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहेंगे। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, पर्सन को ये नोजिया कॉज कर सकती है, वॉमिटिंग कॉज कर सकती है और इसका डायरिया जो है वो भी सीवियर कर सकती है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो रेयरली देखने के लिए मिलते हैं। अगर मिले तो क्या करेंगे, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो कॉज कर सकते हैं, उसमें उसकी पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस हो जाती है, मतलब विजन जो होगी उसकी पेरिफेरीज की जो होगी वो विजन लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है, टॉक्सिसिटी क्या रहेगा, ओवरडोज में लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अगर इसका जो है ओवरडोज हुआ तो इसमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, अगर ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है तो उसको तुरंत की तुरंत जो है वो मेडिकल अटेंशन के लिए अप्रोच करना है। जैसे कि उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर विजन वगैरह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए तुरंत जो है वो उसे अप्रोच करना है अगर कहीं से भी उसका ओवरडोज अगर हो रहा है तो।
नेक्स्ट वन ड्रग है हमारी डाइक्लोमाइन। डाइक्लोमाइन क्या होती है? इट्स कंपोजिशन इज एन एंटीस्पाज्मोटिक मेडिकेशन। इसका जो कंपोजिशन क्या रहता है, ये एंटीस्पाज्मोटिक मेडिकेशन की तरीके से ये काम करती है। ठीक है, जब डायरिया किसी भी पर्सन को होता है तो उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ उसको डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, उसको पेन भी समटाइम्स देखने के लिए मिलता है। तो एकदम से ये जो है वो मोटिलिटी जब हाई होती है, उसकी मूवमेंट सब इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको साथ में पेन भी देखने के लिए मिलता है। तो क्या ड्रग्स दी जाती है उसको? डाइक्लोमाइन जो है वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम। और ये क्या करेगी? पेन को जो स्पाज्म आ रहे हैं उसको ये रिलीव करवाती है। इसका एक्शंस जो होते हैं वो क्या रहते हैं? इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करेगी? स्मूथ मसल को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है। इसका डोज जो है वो भी वेरी करेगा और ये एज पर द प्रिस्क्राइब डोज जो है वो लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट अपने मर्जी से ले लिया, एज पर द जो है ये इसका डोज जो है वो एज पर द कंडीशन जो है वो वेरी करता है। इसका रूट जो है सिंपल जो है वो ओरली रहता है। इंडिकेशंस क्या रहती है? ये क्या करेगी? जो इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम हो रहा है, जैसे कि उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन ज़्यादा होगी, उसमें पेन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, उसको IBS हो गया, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम अगर हुआ है तो उसमें पेन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो उस स्पाज्म को ट्रीट करने के लिए ड्रग जो है वो दी जाती है। दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सर्टेन कंडीशन लाइक ग्लूकोमा एंड मिस्थीनिया ग्रेविस। ये जो ड्रग होती है, या अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा, जैसे कि उसको ऑकुलर प्रेशर जो है, इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज अगर किसी का कर रहा है, या फिर उसको फ्लक्चुएटिंग वीकनेस जो है वो देखने के लिए मिल रही है, माइलन सीथ वगैरह जो है उसकी एबनॉर्मल है, तो ऐसी जो न्यूरोजेनिक कंडीशंस जो अगर हो रही है उसको, तो उसको ये ड्रग जो होगी उसको नहीं दी जानी, उसमें ये ड्रग जो होगी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। इवन ये ग्लूकोमा में भी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट वन, ड्रग इंट्रैक्शंस जो है वो क्या रहते हैं इसके? इंट्रैक्ट विद अदर मेडिकेशन अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये जो ड्रग होती है अदर ड्रग के संग में भी इम्पेक्ट करती है, और साथ में ये क्या करेगी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसको ये अफेक्ट करेगी, जैसे कि किसी भी ड्रग को उसके संग में इंट्रैक्ट कर गई और इसमें GI मोटिलिटी वगैरह जो है ये हाई करवा सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहेंगे? कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड द डिजीनेस, ड्राई माउथ एंड ब्लर्ड विजन। अगर पर्सन को जो है एकदम से बेचैनी जैसा, डिजीनेस जैसा वो फील हो सकता है, उसका मुंह जो है एकदम ड्राई हो सकता है, सूखा उसका मुंह देखने के लिए मिलेगा, उसको ब्लर विजन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ये ब्लर विजन जो है साइड इफ़ेक्ट्स में अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो उसमें भी जो है वो विजन लॉस इवन पर्सन का हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या रहेंगे? इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स जो है रहते हैं वो रेयरली रहते हैं, लेकिन जब होते हैं तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ये ड्रग जो है वो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसके वो हो गए इफेक्ट्स, तो उसको सीवियर एलर्जी भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। टॉक्सिसिटी क्या रहेगी? ओवरडोज कैन लीड टू सिम्टम्स लाइक कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अगर इस ड्रग का जो है ओवरडोज हो जाता है तो ये क्या करती है? ये कन्फ्यूजन पर्सन को लीड करा सकती है, ठीक है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, साथ में उसको किसी भी तरीके के हेलुसिनेशंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, मतलब उसको कुछ ऑडिटरी कुछ भी ऐसा सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है, ठीक है, जो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर भी उसको ऐसा दिखाई सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट वन है हमारा नर्स के क्या रोल्स होंगे अगर जब ये ड्रग जो है वो देने जा रही है, दोनों ड्रग अगर नर्स जो है उसको प्रिस्क्राइब करने जा रही है, तो ये देखेगी कब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या करेक्ट टाइम है, ठीक है, क्या करेक्ट डोज है, उसको करेक्ट पेशेंट क्या है, ठीक है, एज़ पर द जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर जो है वो फॉलो करेगी, उसके अकॉर्डिंग एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसको डोज देगी, उसको एडमिनिस्टर करेगी, ड्रग को मॉनिटर करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेगी, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, उसको जो है अगर पेशेंट को जो ड्रग दी जा रही है उससे वो कितना इफेक्टिव जो है वो फील कर रहा है, ये सारा वो नर्स जो है वो मॉनिटर करेगी और साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी करेगी। नर्स होगी उसको पेशेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग द मेडिकेशन जो है वो कैसे करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको लेना है, अगर वो खुद से अगर ले रहा है, ठीक है, उस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये ड्रग उसको क्यों दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स बताएगी, साथ में उसको क्या चीज़ें उस टाइम पे फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारा भी कुछ नर्स उसको बताएगी। कम्युनिकेशन भी करेगी, जो भी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल रही है, पेशेंट की कंडीशन जैसे इम्प्रूव हो रही है तो फिजिशियन के उसके बारे में उससे बात करेगी, उसके संग कोलैबोरेट करेगी, साथ में अदर जो हेल्थ केयर टीम के जो मेंबर्स होंगे जो उसकी पेशेंट की केयर कर रहे हैं उनसे भी बात करेगी, जो भी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है, साथ में उसके अदर प्लान्स उसके लिए इम्प्रूविंग के लिए क्या करना है वो भी उस नर्स जो है वो बनाएगी।